इस कहानी की लेखिका है पायल दत्त। वो पश्चिम बंगाल की बीरभूम जिले से बिलोंग करती है और ये घटना उसकी खुद के साथ घटी हुई एक सच्ची घटना है। उस दिन गुरुवार था। सुबह सुबह मैं बालकनी में खड़ी होकर साफ नीले आसमान को देख रही थी। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी जिससे मौसम बहुत सुहाना लग रहा था। तभी माँ ने मुझे नाश्ते के लिए आवाज लगाई। मैं अंदर गई, जल्दी से नाश्ता किया और स्कूल जाने के लिए अपने कमरे में तैयार होने लगी। उसी समय मेरे मोबाइल पर कॉल आई। देखा तो मेरे ट्यूशन टीचर का फोन था। उन्होंने कहा कि कल की छुट्टी की वजह से आज दोपहर में ही पढ़ाई करवा देंगे, यानी आज 2 दिनों की ट्यूशन एक साथ होगी। मैंने ये बात अपनी मां को बता दी ताकि अगर मुझे शाम को घर लौटने में देर हो जाए तो उन्हें चिंता ना हो। कुछ ही देर बाद मेरी दोस्त नेहा हमारे घर आ गई। हम दोनों हर रोज साथ में स्कूल जाते थे। उस दिन भी हम दोनों मेरी स्कूटी से स्कूल के लिए निकल पड़े। रास्ते भर हम हंसते बातें करते रहे और देखते ही देखते स्कूल पहुंच गए। उस दिन स्कूल में कुल 6 पीरियड थे। देखते ही देखते पूरा दिन निकल गया। शाम करीब 5 बजे छुट्टी हुई। स्कूल से निकलकर मैं और नेहा सीधे ट्यूशन के लिए रवाना हो गए। उस समय आसमान में छोटे छोटे बादल तैर रहे थे। ठंडी हवा भी चल रही थी, लेकिन उन्हें देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि कुछ ही देर में मौसम इतना बदल जाएगा। जब ट्यूशन खत्म हुई तो घड़ी में शाम के 6:30 बजे थे। सर और थोड़ा पढ़ाना चाहते थे, लेकिन बाहर बादलों को देखकर उन्होंने हमें जल्दी घर जाने के लिए कह दिया। जैसे ही हम बाहर निकले, हमने देखा कि कुछ ही मिनटों में पूरा आसमान काले घने बादलों से ढक चुका था। हवा पहले से कहीं ज्यादा तेज चलने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि किसी भी पल तेज बारिश शुरू हो जाएगी। कुछ दूर जाने के बाद अचानक स्कूटी बंद हो गई। मैंने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन वह बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हुई। अरे, कैसी मुसीबत आ गई। चारों तरफ अंधेरा बढ़ता जा रहा था। दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था और सड़क भी पूरी तरह सुनसान थी। मैं और नेहा मिलकर स्कूटी स्टार्ट करने की कोशिश करने लगे, लेकिन किसी भी तरह वो चालू नहीं हुई। तभी अचानक पीछे से एक आवाज आई। क्या हुआ बेटी, स्कूटी खराब हो गई क्या? आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे बहुत दूर से कोई बोल रहा हो। हम दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो एक बूढ़ी औरत हमारे पीछे खड़ी थी। उसने सफेद साड़ी पहन रखी थी और उसके सिर के बाल भी पूरी तरह सफेद थे। चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। तेज हवा लगातार चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि अभी मूसलाधार बारिश शुरू हो जाएगी। आसपास कोई घर भी नहीं था। इतनी सुनसान जगह पर यह बूढ़ी औरत आखिर आई कहां से? हम दोनों अंदर ही अंदर बहुत डर गए, लेकिन हमने उसे अपने डर का एहसास नहीं होने दिया। उसी समय आसमान में लगातार 2-3 बार जोरदार बिजली चमकी। कुछ ही सेकंड बाद तेज गरज सुनाई दी। उस चमक में मैंने देखा कि बूढ़ी औरत बिना पलक झपकाए लगातार हमारी तरफ देख रही थी। अब हमें वहां एक पल भी रुकना ठीक नहीं लगा। हमने स्कूटी को धक्का देना शुरू किया और तेज तेज कदमों से आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर चलने के बाद मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो बूढ़ी औरत भी बिल्कुल उतनी ही दूरी बनाकर हमारे पीछे पीछे चली आ रही थी। हम दोनों की धड़कनें तेज हो गईं। हैरानी की बात यह थी कि इतनी बूढ़ी होने के बावजूद उसकी चाल हमारे बराबर थी। हम जितना तेज चलते, वो भी उतनी ही तेज चलने लगती। अचानक उसने नेहा की तरफ देखकर कहा, तू इसकी स्कूटी छोड़ दे, मेरे साथ चल, तुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। उसकी आवाज पहले से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। उसी समय मुझे पापा की एक बात याद आई। उन्होंने एक बार कहा था, भूत प्रेत लोहे से दूर रहते हैं, इसलिए किसी भी हालत में लोहे की चीज मत छोड़ना। मैंने तुरंत नेहा का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, कुछ भी हो जाए स्कूटी मत छोड़ना। नेहा ने बिना कुछ बोले सिर हिलाया और हम दोनों स्कूटी को धक्का देकर तेज तेज आगे बढ़ते रहे। चलते चलते हम दोनों लगभग श्यामपुर के पास पहुंच गए। हमारी सांसें तेज चल रही थी।
और हाथ पैर डर के मारे कांप रहे थे। आसमान में लगातार बिजली चमक रही थी और तेज हवा अब भी चल रही थी। अचानक मैंने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा, लेकिन इस बार वहां कोई भी नहीं था। वो बूढ़ी औरत अचानक गायब हो चुकी थी। सड़क बिल्कुल सीधी थी और दूर दूर तक कोई मोड़ भी नहीं था जहां वो छिप सकती थी। अगर वो वापस जाती तो हमें जरूर दिखाई देती। मैं और नेहा कुछ पल के लिए वहीं रुक गए। हम दोनों इधर उधर देखने लगे, लेकिन उसका कहीं भी कोई निशान नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कभी वहां थी ही नहीं। उसी समय हमारी नजर श्यामपुर के प्रवेश द्वार पर बने काली माता मंदिर पर पड़ी। घर पहुंचते ही मैंने राहत की सांस ली और माँ पापा को पूरी घटना विस्तार से बता दी। मेरी बात सुनने के बाद पापा कुछ देर तक चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, तुम दोनों बहुत किस्मत वाली थी। उस सड़क के बारे में मैंने पहले भी कई लोगों से अजीब घटनाएं सुनी हैं। कहते हैं कि अमावस्या और गुरुवार की रात उस रास्ते पर एक सफेद साड़ी वाली बूढ़ी औरत दिखाई देती है। जो भी उसके पीछे चला जाता है वो फिर कभी पहले जैसा नहीं रहता। पापा की बात सुनकर मेरे शरीर में एक बार फिर सिहरन दौड़ गई। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची डरावनी कहानी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे जीमेल या इंस्टाग्राम आईडी पर मुझे जरूर भेजें। हो सकता है अगली कहानी आपकी ही हो।